Let me introduce him in English because he is going to speak in Hindi. Sunil Singh is a walnut breeder and has developed several varieties, but he will mention about one, which has reduced the height, made the rearing fast earlier, size is bigger, oil content is good, bearing is clustered, and pest resistance. How did you do that? Sunil. जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। पिछले 13 साल से मैं वालनट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर एवं की भारत में वालनट के ऊपर एक प्रॉब्लम थी कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वालनट का, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे जो प्लांट्स की वैरायटी थी वो सीडलिंग से तैयार किए हुए थे। उनकी हाइट जो थी 50 से 60 फीट तक होती थी और ये बेयरिंग पे कम से कम 10 साल के बाद आते थे। तो ये बहुत बड़ा इश्यू था वालनट्स के ऊपर। और तीसरा जो कारण था कि जितने भी वालनट्स प्लांट सीडलिंग से उगाते हैं हम, तो एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक लॉट में नहीं होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं वो, जो सीडलिंग से हम तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने काम किया कि फर्स्ट इसकी हाइट को रिड्यूस किया। जो वालनट प्लांट 60 फीट के जाते थे, उनको ग्राफ्ट करके वो 20 से 25 फीट पे आ गया। और जो फ्रूटिंग का जो डिस्टेंस था, जो 10 साल के बाद फ्रूटिंग आता था, उसका फ्रूट जो तीसरे साल में आना शुरू हो गया। और तीसरी बात जो यूनिफॉर्मिटी हमने लानी थी कि एक लाट में हम वालनट्स को बढ़ाएं, तो ग्राफ्टिंग के टेक्निक से हम अगर 1000 प्लांट्स अगर लगाते हैं, लाखों प्लांट्स लगाते हैं, तो उनका जो फ्रूट जो है वो एक ही लॉट में आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। तो इसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं। इंडिया में इवन के पूरे 3-4 स्टेट्स में ही वालनट्स उगता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि प्लांट्स मटेरियल नहीं अवेलेबल होती है यहाँ हमारे स्टेट्स में। इसका बहुत बड़ा कारण जो था वो है कि ग्राफ्टिंग जो टेक्निक्स है, जो ग्राफ्टिंग वालनट में करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इवन कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़े रिसर्चर्स होते हैं, पॉली हाउस के अंदर जब वो ग्राफ्टिंग करते हैं तो 30 से 40% जो है सक्सेस रेट आता है। इस कारण पूरे हिंदुस्तान में वालनट ग्राफ्टिंग की प्लांट्स की मटेरियल की बहुत बड़ी कमी है। तो इसके ऊपर भी हमने 2-3 साल किया ग्राफ्टिंग के ऊपर। तो हमने 30-40% से लेके 95% तक हमने इसका सक्सेस रेट भी बढ़ाया। और इस रेट में हम अभी हर साल जो है 40,000 प्लांट्स तैयार करते हैं। और हमने 3-4 स्टेट जो टारगेट किए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, इवन की नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में भी वालनट्स प्लांट्स दे रहे हैं हम थ्रू कुरियर थ्रू। और जो लोकल फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और उनके जो पुराने प्लांट्स होते हैं, जो सीडलिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उनको भी हम चेंज करके दे रहे हैं। तो ये वालनट जो इंडस्ट्री है इंडिया में, 90% जो है बाहर के जो देश हैं, हमारे देश में वालनट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चिली, कैलिफोर्निया। तो इससे हमें मतलब बहुत बड़ा जो हमारा वालनट है जम्मू कश्मीर का या उत्तराखंड का, तो वो काफ़ी पीछे रह गया। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो वालनट है दुनिया का सबसे अच्छा वालनट माना गया है। इसका जो ऑयल कॉन्टेक्ट है 70-60% का होता है। और जितने भी वालनट्स हम उगाते हैं यहाँ, तो ये सारे ऑर्गेनिकली होते हैं। Thank you. You give him a good hand. I'll summarize what you have said. He is saying that the walnut grown in India is not of export quality. On the contrary, we import a lot of walnut from US, Turkey and other countries. So he was feeling several challenges. One, the height was very high, very tall, 50 to 60 feet. So people used to fall down sometimes while picking while harvesting the walnut. He reduced the height to about 50 to 25 feet. Second thing what he has done is that most of the walnut were grown by seedling, and there were a lot of variability among the plants. He developed a grafting technique
when the university scientists used the grafting technique, they had success rate of 30 to 40%. His method led to the achievement of 95% success. The bearing was in third year instead of 8th year or 10th year, and the yield was also high, the oil content was also high, and these were mostly organic. He also grew large number of seedlings. So he has in some sense sown the seed for revolutionizing the walnut cultivation in our country, and he shares the seedlings, grafted seedlings, easily with large number of farmers, growers, no restrictions on that, and has succeeded in now bringing about transformation of walnut industry in our country. Thank you so much, Sunil.